सबको जय मसीह की। आत्मिक जल, पहला कुरिन्थियों अध्याय 10 वचन 4 में परमेश्वर का वचन कहता है, सब ने आत्मिक जल पिया। मैं जैसे 2 मैसेजों में ये क्लियर कर चुका हूँ कि पुराने नियम में जब मिस्र से परमेश्वर ने इजरायली लोगों को निकाला, उनका रोना चिल्लाना कुरलाना सुना, तो परमेश्वर ने मूसा के द्वारा उनको बाहर निकाला और 40 दिन तक, वो 40 सालों तक वो जंगल में चल रहे थे। वो जंगल में चल रहे थे, उनको कभी भी खाने की कमी नहीं हुई। आत्मिक चट्टान बनकर परमेश्वर यीशु मसीह उसको वो जीवन जल दिया करता था। पर आज बहुत सारे लोग जो है, यीशु मसीह ने आज अपना क्रूस पर कार्य पूरा कर दिया है, वो मुर्दों में से जिंदा हो चुका है। यूहन्ना 4 में हमें स्टोरी सबको पता है, जब एक सामरी स्त्री रहती है, उसके 5 पति है, वो आत्मिक प्यासी है और वो दोपहर के समय कुएं पर पानी भरने आती है और यीशु मसीह उसके पास आता है। वो यीशु मसीह को कहती है, क्या तू हमारे पिता याकूब से बड़ा है, जिसने हमें ये कुआं दिया है और अपनी संतान और अपने पशुओं को इसमें से पिया? तो अपनी सोच के अनुसार वो पाप में होने की वजह से यीशु मसीह को नहीं पहचान पाई। वो नहीं जानती कि यीशु मसीह ही आत्मिक जल है जो हमारी आत्मिक प्यास को बुझा सकता है, जबकि वो बात कर रही थी बाहरी पानी कुएं की। पर यीशु मसीह उसको कहता है, यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो कोई ये जल पिएगा फिर प्यासा होगा। मतलब जो व्यक्ति संसार का पानी पीता है या संसार की बातों में रहता है, उसकी संतुष्टि कभी नहीं हो सकती, कभी उसकी वो तृप्ति नहीं हो सकती। पर वचन में लिखा है, 14 में लिखा है, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें से एक सोता बन जाएगा जो अनंत काल के लिए उमड़ता रहेगा। तो रैली में जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उसका प्रेम हमारे अंदर आ जाता है, हम क्रूस की तरफ देखते हैं, तो परमेश्वर हमारी आत्मिक प्यास को बुझाता है। और हम देखते हैं सामरी औरत की लाइफ में कि कैसे परमेश्वर ने उसकी आत्मिक प्यास को अपने आत्मिक जल से बुझाया। परमेश्वर ने उसको आत्मिक जल दिया और उसका वही प्याला पूरे गांव को प्रभु यीशु मसीह में लेकर आया और वो विश्वास में लेकर आया। तो आज परमेश्वर ने हमें धरती पर रखा है कि यीशु मसीह जो आत्मिक जल है, हम वो लोगों को दें, क्योंकि लोगों के पास सारी चीज़ें हैं पर किसी के भी पास आत्मिक जल नहीं है। जब हम बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, चर्च में जाते हैं, संगति में बने रहते हैं, तो हमारी आत्मिक प्यास परमेश्वर पूरी करता है। आमीन।